मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपको फिर से जो है 9वीं कक्षा में स्वागत है। आज हम पाठ संख्या तीसरा जो स्पर्श भाग 1 के अंतर्गत इसका हम लगातार वीडियो जो हैं देख रहे हैं, इसका विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। इसके स्वयं लेखिका हैं बचेंद्री पाल, जो अपना पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण इसमें दिया है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बहुत इसकी कथा जो है हम सुन लेते हैं, ताकि आपको आसानी हो जाएगी। 7 मार्च को दिल्ली से वे जो हैं काठमांडू के लिए रवाना हो गए और उसके बाद जो है उन्होंने नमचे बाज़ार में जो है पहले बार एवरेस्ट को निहारा। तो वहाँ पर ध्वज की तरह जो है बर्फ़ के कण उड़ रहे थे। और उसके बाद जो है 26 मार्च को जो है उन्होंने पेरिस जगह पर पहुंचा। वहाँ पर उनको एक दुखद मृत्यु की जो है, एक शेरपा कुली की मृत्यु जो है उसकी घटना का इनको सुनने के लिए मिला। इसके वजह से जो है उनके जो अभियान दल जो सदस्य थे उनके चेहरे पर उदासी थी। तो कर्नल खुल्लर ने उन्हें हौसला जताया। और इसी बीच जो है उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल पहले ही जा चुके थे, उन्होंने जो है 26 मार्च को जो है वो लौट कर आते हैं और कहते हैं कि जो अभियान दल वालों को 6000 मीटर पर जो है वो बेस कैंप 1 की जो है स्थापना की है। और उन्होंने हिमपात के बारे में ही, हिमपात के ठीक ऊपर कैंप 1 की लगाने की उन्होंने बताया। और उसके साथ साथ जो है वहाँ पर उन्होंने क्या क्या कार्य किया है, जैसे रस्सी बांधना, झंडियाँ से रास्ता चिन्हित करना और बड़े कठिनाइयाँ जैसे ग्लेशियर बर्फ़ की नदियों के बारे में जानकारी उन्होंने दी। इस बीच जो है अभी इनका जो दल जो है बचेंद्री पाल के साथ का जो दल है वो बेस कैंप पर पहुंचने पर वहाँ पर फिर से एक उनको मृत्यु की खबर मिलती है, जो जलवायु अनुकूल के कारण न होने के कारण जो है रसोई सहायक की मृत्यु हो जाती है। फिर से अभी जो है सभी जो दल में अनिश्चित रूप से उनका आशाजनक जो स्थिति अच्छी नहीं थी। फिर भी जो लेखिका है बचेंद्री पाल, वह एवरेस्ट के और भी अन्य श्रेणियों को देखती है, लेकिन वह जो है उनका जो चढ़ने का जो उद्देश्य था वह बरकरार रखती है। और इसी बीच जो है डॉक्टर मीनू जो है कैंप में आकर जो है उन्हें बताती है कि फूलों को कैसे बनाना है और लट्टों का किस तरह इस्तेमाल करना है और रस्सियों का उपयोग कैसे करना है, आड़ी तिरछी बर्फ़ों में जो है रस्सियों का कैसे बांधना है। यह जो है अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में जो है उनको बता देते हैं। तो इसी बीच जो है बेस कैंप 1 तक जो है सामान ढोकर जाना था, तो रीता गिम्बू भी इनके साथ थे। वहाँ पर जो है ये पहले जो है रीतू गिम्बू और बचेंद्री पाल जो है कैंप 1 पर पहुंच जाते हैं। और इसी बीच जो है अंगदरोजी, लोपसांग और जो है गगन बिस्सा जो हैं 7900 मीटर पर जो है उन्होंने वहाँ पर संतोषजनक प्रगति कैंप 4 जो है लगाया था। उसी बीच जो है पहले जो पर्वतारोही तेनजिंग, जो पुरुष पहले भारतीय पुरुष जो हैं एवरेस्ट चढ़ने वाले, तेनजिंग अपने बेटी डेकी के साथ आते हैं बेस कैंप में। और जब वहाँ सभी को जो है वह मिलने के लिए आए होते हैं, तो बचेंद्री पाल कहती है, उनका परिचय जो है नौसिका के रूप में देती है, एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तो तेनजिंग जो हैं हंसते हुए उन्हें कंधे पर हाथ रखकर, तुम एक पक्की पर्वताई लड़की हो, तुम शिखर को पहले प्रयास में ही करना है, ऐसे हौसला उसे देते हैं। और 15-16 मई को जो है 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये कैंप 3 पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हिमस्खलन के वजह से जो है एक हिमपुंज जो है इनके कैंप 3 को जो है तहस नहस कर देता है। और लोपसांग जो है स्विच छोरी के वजह से जो है वहाँ पर बचेंद्री पाल जो है मरते मरते
बच गई और बहुत सारा नुकसान हो गया था। शेरपाओं की टांग हड्डियां टूटी गई थी, कई लोग घायल हो गए थे। तो उनको जो है बेस कैंप 3 से जो है 2 पर फिर से नीचे लाया गया। कर्नल खुल्लर जो हैं इनकी हौसला बढ़ाते हैं और बचेंद्र पाल से पूछते हैं कि क्या तुम घबराई हुई थी? तो जी हाँ कहती है, लेकिन आप क्या वापस जाना चाहते हैं? तो कहने पर नहीं कहती है। इस तरह वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है और बेस कैंप जो है इस तरह जो है कैंप 3 से जो है वो साउथ कोल जो है महत्वपूर्ण चढ़ाई थी, वहाँ पर वे चढ़ गए। और साउथ कोल जो है आपको मैं बता देता हूँ, आपको पता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, साउथ कोल को पहुंच जाते हैं। यह एक दुखद घटना होने के बाद भी जो है बचेंद्र पाल जो है साउथ कोल पहुंच जाती है। वहां पर जो है दोपहर में बिस्सा मिल जाता है, लेकिन इनके साथ जो हैं और भी जो है साउथ कोल में जो है, और यह जो है यह पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जो है एक कहा जाता है। लेकिन इसी बीच जो है वहाँ पर जय की मीनू जो है अभी पीछे थे, लेकिन ये साउथ कोल पहुँचते हुए भी उनको फिर से जो है थर्मास में जूस और कुछ चाय लेकर जाकर उनको भी जो है कैंप साउथ कोल जो है वहाँ पर कैंप में लेकर आती है। सभी आश्चर्य होते हैं। तो यहाँ तक जो है कहानी हो गई थी। अब जो है यहाँ पर सुबह जल्दी उठकर जो है साउथ कोल से बहुत ही नज़दीक, आप यहाँ पर देख सकते हैं, साउथ कोल से जो है एवरेस्ट की चोटी जो है बहुत नज़दीक है। और यहाँ पर अंगदरोजी जो है बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाले थे। वह उनका कहना था जल्दी चढ़कर जो है वहाँ पर एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर फिर से जो है वापस साउथ कोल आना चाहते थे। इसीलिए वह जो है बचेंद्र पाल से पूछते हैं। तो यहाँ तक जो है हमने इस कथा का अध्ययन किया। आगे देखेंगे क्या होता है। तो चलिए आगे का विवरण करते हैं। क्योंकि मैंने इसका कथा का संक्षिप्त विवरण क्यों किया, क्योंकि आपको ध्यान में आएगा कि पिछले बार जो है क्या हुआ था, अब आगे क्या होने जा रहा है। तो चलिए, वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था। कौन? अंगदरोजी। और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। क्या जो अंगदरोजी पूछ रहे हैं कि बचेंद्र पाल जो लेखिका है, क्या चढ़ना चाहोगी मेरे साथ? तो एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रमसाध्य होगा। एक ही दिन में जो है चढ़ना भी होगा और वापस भी आना होगा, ये श्रमसाध्य यानी कठिन है। इसके अलावा यदि अंगदरोजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रमाण कम होने के कारण उसके पैर भी ठंडे पड़ सकते थे। मुझे फिर भी अंगदरोजी पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। यानी कर्मठता यानी उसे पता था कि मैं कर्मठता काम की कुशलता कह लीजिए, उसे पता था किसे बच्चे जो लेखिका को, इसीलिए वह आश्वस्त यानी कोई चिंता नहीं था। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। देखिए, जो अंगदरोजी जाकर वह एक ही दिन में वापस आने वाला था, लेकिन लेखिका जो है तैयार होती है, अन्य कोई साथी तैयार नहीं होते हैं। चलिए आगे क्या होता है देखेंगे। सुबह 6:20 पर जब अंगदरोजी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। यानी 7:20 सुबह जो है सूरज का दिखना प्रारंभ होता है। सूर्योदय के बाद हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही यानी जो ऊपर चढ़ने वाली उपस्कर यानी आवश्यक सामग्री जो है उसके साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। सुरक्षित हो यानी आवश्यक सामग्रियों में सुरक्षित और गर्मी भी उसे
एहसास हो रहा था। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदरोजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। पहले से ही मन जो है बना लिया था, जोखिम था, फिर भी वह बचेंद्रीपाल जो है धैर्यपूर्वक उसके साथ चढ़ती है। जमे हुए बर्फ की, आगे देखेंगे, जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो। यानी बर्फ इतने जो है भुरभुरी थे, शीशे किस तरह होते हैं वैसे लग रहे थे। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांतें काट सके। देखिए, यदि आपको ग्रिप चाहिए तो ठीक है, एक जगह से ऊपर जाते समय ग्रिप होता है पाँव के लिए, हाथों के लिए, वो शीशे की तरह होने के कारण जो है फावड़ा चलाना पड़ा बहुत ही सख्त तरीके से। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। देखिए, यहाँ पर जोखिम भी था, इसीलिए सोच समझकर कदम उठाना बहुत ही ज़रूरी था। 2 घंटे से कम समय में ही हम सिकर कैंप पर पहुंच गए। इसी बीच जो है हम सिकर कैंप पर जो है पहुंच गए। अंगदरोजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। यानी तो अंगदरोजी तो बहुत ही होशियार मशहूर थे और वह पूछते हैं कि लेखिका को, क्या तुम थक गई हो? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। देखिए, उनको भी अनुभव होता है, थकने का महसूस होता रहता है, लेकिन यहाँ पर लेखिका को पूछने पर वह नहीं जवाब देने पर उसे फिर से जो है अधिक आश्चर्यचकित हुआ, फिर भी वह आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने सिकर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे। सिकर कैंप में जो है पहुंचने के लिए 4 घंटे लगाए थे। उन्होंने कहा हाँ, और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम सिकर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। यानी जो अंगदरोजी को जो है हौसला बढ़ाने का काम जो है यहाँ पर लेखिका कर रही है। इसीलिए हम जो है पिछले कैंप की तरह 4 घंटे में पहुँचे थे, हम 1 बजे ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसी बीच जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी चढ़ाई होते समय यहाँ पर बचेंद्रीपाल और कौन कौन हैं यहाँ पर देखेंगे। लैटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुँच गया। तो यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ पर लेखिका हैं जो बचेंद्रीपाल और एक जो है अंगदरोजी हैं, उनके साथ और एक व्यक्ति मिलता है, वो हैं लैटू। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं। तो तीनों में आप देख सकते हैं, एक जो है बचेंद्रीपाल हैं, दूसरे जो हैं अंगदरोजी हैं और तीसरे हैं लैटू। तो यहाँ पर जो एक दक्षिणी शिखर पर जो है वह रेस्ट लेते समय, आराम करते समय जो है वहाँ पर लैटू भी पहुँच जाता है। ठीक है, तो आपको चित्र समेत आपको समझ में आया होगा। थोड़ी थोड़ी, यानी यहाँ पर पहला लाइन मैंने पढ़ लिया, दूसरा लाइन में देखिए, थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लैटू एक लाइलान की रस्सी लाया था, इसीलिए अंगदरोजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लैटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। अभी जो है चढ़ाई में जो है चढ़ने के लिए लाइलान की रस्सियाँ उपयोग करना पड़ता है। तो लैटू जो है रस्सियाँ भी लाए हुए थे और पकड़कर जो है चढ़ने के लिए, संतुलन बनाने के लिए जो है उपयोगी आ गया। लैटू ने ध्यान दिया कि मैं इन लाइलानों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। यानी एक तो चढ़ते समय, या आपको एक मैं उदाहरण बताता हूँ। आपको दौड़ते समय जो है आपकी सांस जो है
यानी छाती जो है फूल जाती है और सांस आप तेज़ी से लेने लगते हैं। चढ़ाई करते समय जो है ऑक्सीजन का प्रमाण भी ज़्यादा लगता है। तो लेकिन ये कम ऑक्सीजन का प्रमाण जो है उसके यानी उसे सप्लाई होता था। यह किसने जाना? लैटू ने जाना, जो तीसरा व्यक्ति है, पर्वतारोही है। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप चढ़ते समय जो है सांस ज़्यादा लेते हैं तो ऑक्सीजन की जो प्रमाण यानी छोड़ने की जो प्रमाण है वह लैटू जानकर जो है उसे ज़्यादा बढ़ाता है रेगुलेटर को। तब वो जो है ऑक्सीजन ज़्यादा मिलने की वजह से उसमें साहस आता है, शक्ति आती है, तो वह फिर से जो है कठिन चढ़ाई भी वो आसान कर रही थी, आसान से चढ़ रही थी। यह कौन जानते हैं? लैटू जो है बचेंद्र पाल की जो समस्या थी रेगुलेटर को बढ़ाने पर वह हो जाता है। इसी बीच जो है दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। दक्षिणी शिखर में जो है उसकी हवा जो है हवा का तेज जो है बढ़ गया था। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके बुरबुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। देखिए तो आपको नीचे से जो है पहली बार निहारते समय भी आपने देखा होगा छोटे छोटे जो सूखे बर्फ के कण हैं हवा की वजह से वो उड़ जाते हैं, जिससे यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का जो रेगुलेटर यहाँ पर ऐसे ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो डालकर ही चढ़ना पड़ता है। उस समय जो है चढ़ते समय ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो गया था, इसीलिए लैटू ने इस रेगुलेटर यानी ऑक्सीजन का प्रमाण जो है बढ़ा लिया। इसके वजह से जो है फिर भी जो लेखिका का जो चढ़ने का जो हौसला है फिर से बढ़ने लगा। तो इसी बीच जो है दक्षिणी शिखर पर हवा तेज थी, जिससे दृश्य शून्य तक आ गई थी, यानी कोई आगे का जो है उनको चित्र जो है नहीं दिख रहा था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं थी, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया था। तो यानी यहाँ पर जो है तेज हवा के कारण दक्षिणी शिखर पर जो है तेज हवा के कारण जो है वहाँ पर बर्फ़ जो कण उड़ रहे थे, तो वहाँ पर कुछ आगे का जो है दृश्य नहीं दिख रहा था। तो इस तरह जो है वह चढ़ रहे थे और अभी उनका जो शिखर चढ़ने का जो है बहुत ही समीप हैं। और तो आपको पता चला है कि यहाँ तक जो हमने क्या किया, एक तो वह अंगदरोजी के साथ जो अन्य सदस्य नहीं चाहते थे चढ़ने के लिए, लेकिन अंगदरोजी के साथ जो है एक ही दिन में जो है एवरेस्ट की चोटी पर जाकर साउथ पोल वापस आने के लिए जो है लेखिका मान जाती है। इसी बीच चढ़ते समय जो है लैटू भी उनके साथ आता है। आप दृश्य देख सकते हैं तीनों किस तरह पहली बार जो है ऊपर चढ़ते हैं, यानी इसमें लेखिका जो है पहली बार वे तो चढ़ चुके थे। तो इसी बीच जो है चढ़ते समय जो है लैटू समझ जाता है कि इनकी जो ऑक्सीजन का प्रमाण है वो कम है, इसीलिए रेगुलेटर को बढ़ाता है। अब उनकी चढ़ाई आसान हो जाती है। इसी बीच जो है दक्षिणी शिखर पर जो हवाएं तेज चलने की वजह से जो है वहाँ पर बर्फ़ के कण उड़ रहे थे। आगे का जो दृश्य है नहीं दिख रहा था, बहुत ही नज़दीक थे। आगे देखेंगे किस दिवस पर वह जो है एवरेस्ट के चोटी पर पहुँचते हैं, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।